नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे बच्चे आप लोग? जतिन, बानू जी, दो स्टूडेंट जुड़ चुके हैं मेरे साथ। दिव्यांग, गुड इवनिंग जतिन। वेरी गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग दिव्यांग। हाँ जी बानू जी, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है अभी सबका? ठीक हो एकदम? चलिए, तो बच्चे एक बार पहले तो क्लियर कर दीजिए मुझे कि क्या ऑडियो और वीडियो एकदम अच्छे से क्लियर है? विनय गुड इवनिंग बेटा। अनिमेश गुड इवनिंग। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो अच्छे से सुन पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छे से आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनय है, अनिमेश है, जतिन है, दिव्यांक है, बानू जी हैं। चलिए ध्यान देना बच्चे। तेजस तिवारी जी, काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ अब। तो बच्चे ध्यान देना, आज हम कोडिंग रिकॉर्डिंग का पार्ट 3 लेके आए हैं आपके लिए। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस चैप्टर की बात करें कोडिंग रिकॉर्डिंग की, तो बच्चे काफी टाइप के क्वेश्चन इसमें आपके बन सकते हैं, काफी टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें दिखाई दे सकते हैं। गुड इवनिंग राज, वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चे इसमें एक बात ध्यान देना आप लोग, यहां पर एक बात जो आपको समझने लायक है। कल की क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए थे बच्चे कोडिंग रिकॉर्डिंग के, याद है? उसमें एक तरफ एक स्पेलिंग और दूसरी तरफ नंबर लिखे हुए होते थे, और वो अलग अलग कैलकुलेशन उसके कोड बन रहे थे कि कैसे ये कोड बने। बच्चे कल वाली कहानी आपने अच्छे से रिवाइज की होगी, है ना? तो कल वाला कंसेप्ट क्लियर था बेटा सबको? बता दीजिए एक बार मुझे। वेरी गुड जी। शेफाली भी जुड़ गए हमारे साथ। तो ध्यान देना, अगर आपको याद हो बच्चे, हमने एक बात सीखी थी कल की क्लास में। गुड इवनिंग शेफाली, गुड इवनिंग। हमने एक बात सीखी थी कल की क्लास में बेटा कि ए से लेके जेड तक के जो 26 लेटर थे उनकी नंबरिंग। बेटा नंबरिंग याद है सबको? बताना मुझे एक बार जल्दी से। नंबरिंग याद है बच्चे? जी, भूलेंगे तो नहीं ना भाई? भूलेंगे तो नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 दिन याद और बाद में भूल जाए आप लोग। भूलेंगे तो नहीं बेटा? ठीक है। तो अब ध्यान देना, मैंने जैसे कि आपको बताया था बच्चे, मैंने एक बात कही थी कि ये चैप्टर ए टू जेड 26 लेटर्स प्लस अपोजिट लेटर पेयर्स जो होते हैं। अपोजिट लेटर पेयर्स का मतलब बच्चे जो विपरीत अक्षर युग्म होते हैं वो भी हमें याद होने चाहिए। मैं अभी स्क्रीन पर ना अपोजिट लेटर पेयर्स लिखने जा रहा हूं, अपोजिट लेटर पेयर्स लिखने जा रहा हूं। बच्चे ध्यान देना, नोट मत करना, नोट करने के लिए टाइम आपको दे दूंगा मैं। ध्यान दीजिए बच्चे, अपोजिट लेटर पेयर से मतलब क्या है? ध्यान देना, अपोजिट लेटर पेयर जिसको हिंदी में कहा जाता है बच्चे विपरीत अक्षर युग्म। विपरीत अक्षर युग्म, अपोजिट यानी कि विपरीत, अक्षर पेयर्स यानी कि युग्म। लेटर्स के कुछ पेयर्स बनते हैं अपोजिट के, वो देखिए कैसे होते हैं बच्चे, प्लीज एक बार समझना। 13 पेयर होंगे। ये 13 पेयर कौन कौन से होंगे इसकी बात करेंगे हम। सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। बच्चे एक बात बताना मेरे को, एम कितने नंबर का लेटर है? अल्फाबेटिकली कितने नंबर पे आता है बेटा एम? 13 पे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो यही जो 13 लेटर है हमारे पास, यही जो स्टार्टिंग के 13 अक्षर है ना, यही पेयर्स बनाते हैं। अब देखना, एम के बाद बच्चे मैं यहां से दोबारा उल्टा लिखना स्टार्ट कर देता हूं। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, एंड। बच्चे अब आपको समझना ये है, यहां पर ध्यान देना बच्चे, मैं आपको नोट करने के लिए अलग से टाइम दे दूंगा, इसको याद रखने का जो तरीका है आपको यहां समझना ये बच्चे कि अगर कहीं पर भी के आ गया तो के आती आपके दिमाग में आ जाए पी। अगर एच आया तो बच्चे एच आती दिमाग में आ जाए एस। अगर सी आया तो सी आती दिमाग में आ जाए एक्स। अगर एफ आया तो एफ आती दिमाग में आ जाए यू। बच्चे ये 13 के 13 पेयर्स आपको याद होने चाहिए। अगर ए का पेयर जेड के साथ है तो बच्चे आपको याद होना चाहिए कि जेड का पेयर ए के साथ है। अगर के का पेयर पी के साथ है तो बच्चे याद हो कि पी का पेयर के के साथ है। पेयर्स आपको दोनों तरफ से याद होने चाहिए, के का पी से तो पी का के से। अब याद कैसे रखेंगे मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, आज की क्लास में इसकी जरूरत है। बच्चे समझना,
ए का पेयर जेड के साथ है बच्चे, हम बहुत बार कॉमन लैंग्वेज में रूटीन में एक वर्ड यूज करते हैं ए टू जेड, करते हैं ना। नहीं तो आप ये कह सकते हैं फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर का एक पेयर है, अल्फाबेटिकली फर्स्ट लेटर ए, लास्ट लेटर जेड, ए का जेड के साथ पेयर, या ए टू जेड हम बहुत बार रूटीन में हम यूज भी करते हैं। इसी तरह से ध्यान देना बच्चे, बी का आपको जो ग्रुप है वाई के साथ नजर आ रहा है बेटा, बी और वाई को एक साथ पढ़े तो इंग्लिश का एक वर्ड भी होता है जिससे साउंड आता है बाय का, तो बी और वाई को आप एक साथ रीड कर लीजिए बाय बाय। बेटा सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूं, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको याद रहेगा, बी का किसके साथ, वाई के साथ बाय। बच्चे एक बात बताइए, मैं यहां पर एक स्पेलिंग लिख रहा हूं, पढ़कर बताओ, ये 6 लिखा है ना, 6 लिखे बच्चे यहां पर, ये मैंने SIX 6, ध्यान देना बच्चे, मैंने क्या लिखा है यहां पर, SIX 6। बच्चे जब मैं C और X को एक साथ पढ़ता हूं, CX को एक साथ क्वेश्चन करेंगे आपको सब बातें याद रही, वर्ड याद रख लो, दूध वाला। बच्चे सिर्फ याद रखने के तरीके बता रहा हूं मैं आपको। DW एक हिंदी का वर्ड याद रख लो बेटा, दूध वाला, कि डी का पेयर किसके साथ बन जाएगा, W के साथ। दूध वाला याद रखना बच्चे, डी का पेयर किसके साथ, W के साथ। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे बच्चे याद रहेगा। इसके बाद देखना, ई का पेयर वी के साथ याद रखने के लिए ना कुछ बच्चे इसको याद रखते हैं इवनिंग, EVENING, कुछ बच्चे इवनिंग याद रखते हैं। इवनिंग याद रखने का कारण एक सिंपल सा है बच्चे, कि अगर मैं इवनिंग के स्टार्टिंग के 2 लेटर की बात करूं तो ई और वी होते हैं ना, तो ई का पेयर वी के साथ याद रख लेते हैं। लेकिन बच्चे आप इवनिंग मत याद रखो, आप इंग्लिश का एक छोटा सा वर्ड याद रख लो, लव, LOVE, लव। बच्चे लव में अगर आप ध्यान दें, बेटा यहां पर लव के स्टार्टिंग के 2 अक्षर क्या है, LO, तो L का O के साथ पेयर होता है। लास्ट के 2 अक्षर क्या है बच्चे, VE, तो V का E के साथ पेयर होता है। इसी तरह से देखो, जैसे C और X से साउंड 6 का बना, बच्चे F और U को अगर आप साथ पढ़े ना तो इंग्लिश का एक वर्ड बन सकता है फ्यू, फ्यू बन सकता है बच्चे। या आपको बुक्स में जो लिखा मिलेगा ना, F और U को याद रखने के लिए आपको क्या लिख के देगा, फादर, अंकल, F और U। या आपको कहेगा फॉर अंपायर। बच्चे F के साथ U चाहिए, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम याद रखने का तरीका क्या अपना रहे हैं, याद रखना है सिर्फ। G और T को याद रखना बहुत आसान है बच्चे, बचपन से हम लोग एक रोड का नाम सुनते हैं, GT रोड, हो जाएगा याद, ये भी GT रोड भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इजीली याद हो जाएगा। देखो बच्चे H का S के साथ पेयर बनाने के लिए ना, H का पेयर S के साथ बनाने के लिए बच्चे काफी सारे लॉजिक बन सकते हैं। नंबर 1, हाई स्कूल H और S, हरियाणा स्टेट H और S, हायर सेकेंडरी H और S, या फिर भाई आजकल की दुनिया में जो ज्यादा चल रहा है वो भी याद रख सकते हैं भाई आप, एक काफी फेमस हस्ती हनी सिंह, है ना। H आते ही दिमाग में क्या आ जाए, S आ जाए, H के साथ S और S के साथ H। अब बेटा I का ग्रुप R के साथ याद रखने के लिए आप याद रख लो इंडियन रेलवे। ये बच्चे एक बार मैं सिर्फ आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं, जब क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे याद रहेगा, इंडियन रेलवे। या IR को याद रखने का एक और तरीका जो आप लिख सकते हैं बच्चे, वो ये होगा कि इंडिया के साथ हमारा एक स्टेट जहां मैं खुद बैठा हूं, राजस्थान, इंडिया राजस्थान, IR बच्चे ये बन सकता है। JQ को आप क्या रख सकते हो बेटा, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। या इसको कुछ बच्चे क्या याद रखते हैं बेटा, एक हिंदी का वर्ड याद रखना पसंद करते हैं, जेब कतरा। साउंड किसका आएगा, जेब और कतरा, JQ। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। K और P को याद रखने के लिए काला पानी, कटी पतंग, काली पहाड़ी, काला पत्थर, कैसे भी याद रख लो बच्चे, सिर्फ याद रखने से मतलब है। लव हमें ऑलरेडी हो चुके बेटा, L का ग्रुप O से, B का E से, M का ग्रुप N से। याद रखने के लिए ना बच्चे मैं यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं, MAN, मैन। बच्चे जब इसको पढ़ते हैं मैन को, जब मैन वर्ड को पढ़ा जाता है तो साउंड M और N का ही होता है। मैन वर्ड को जब पढ़ा जाता है बच्चे साउंड किसका होता है, M का और N का। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं बच्चे। बिल्कुल सर, इंटरनेशनल रिलेशन भी याद रख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल याद रख सकते हैं। IR इंटरनेशनल रिलेशन याद रख लीजिए, इंडियन रेलवे याद रख लीजिए, इंडिया राजस्थान याद रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। I आते ही दिमाग में R आ जाए और R आते ही दिमाग में I आ जाए।
अब बेटा एक बात और मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं, सुनिएगा मेरी बात आप लोग ध्यान से, कि यहां पर जो मैंने पेयर्स लिखे, जो मैंने पेयर्स आपके सामने यहां पर लिखे हैं ना बच्चे, इसमें एक बात ध्यान देना, जैसा हमें पता है कि D4 पे आता है, W3 के जैसा 23 पे आता है, 23 और 4 27 बच्चे, G7 पे आता है T20, 20 और 7 27। हमें पता है कि क्रिकेट 11 पे आता है, P 16 पे आता है, 16 और 11 27। यानी कि यहां पर एक बात ध्यान में रखना आप, कि ग्रुप में जो दो दो लेटर्स आ रहे हैं, पेयर्स में जो दो दो लेटर्स यूज होते हैं बच्चे, उनका सम हमेशा 27 होता है, उनका सम हमेशा, उनका योग हमेशा कितना होता है, 27 होता है। तो बच्चे इसको आप याद रख पाएंगे, ये बताइए मुझे, याद रख पाएंगे बेटा? और एक बात और बता दो, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो मुझे यस लिखकर बता दीजिए। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं बच्चे, यस लिखकर मेरे को रिप्लाई कर दीजिए। ओके, करो बेटा करो, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिएगा, नोट करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, याद होने जरूरी है बच्चे, ये सारी की सारी कहानियां कर लीजिए जल्दी से। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं बच्चे आप लोगों को नोट करने के लिए। ठीक है राज, कर लिया आपने नोट बेटा, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट अभी कर रहे होंगे, कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है कि सर ने कहा आराम से नोट करो। जी, राज ने भी कर लिया है, भानु जी ने कर लिया है, दिव्यांक ने कर लिया है। ठीक है बेटा, भाटी साहब का भी आंसर आ गया, भाटी जी भी नोट कर लिया, विनय ने भी कर लिया, जति ने भी कर लिया। चलो ठीक है बच्चे, सब लोग नोट कर चुके हैं, चलिए फिर अच्छी बात है। तो ध्यान देना बच्चे, अब इसके बाद मैं आपके सामने ना एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ध्यान देना। ये है जैसे, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज ओवर इज रिटन एज 48। बेटा क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होना कि सर हिंदी क्यों नहीं है, अरे कहां कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज तो वही है। कि अगर आपको लिखकर दे दिया OVER, ओवर, ओवर किसके इक्वल है बेटा, 48 के, और आपसे पूछ लिया BARE, बेयर का कोड है बेटा कितना है, 82। आपसे पूछा है कि ओपन का कोड क्या होगा। बेटा एक बार आप लोग खुद दिमाग लगाइए, एक बार आप खुद दिमाग लगाइए, मैंने आपको जो ग्रुप याद करवाए हैं, क्या उनकी हेल्प से क्वेश्चन हो पाएगा क्या, करके देखना एक बार आप, मुझे भरोसा है आप पे कि आप कर पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से करना, कर पाएंगे आप। OVER, ओवर का कोड 48 है, BARE, बेयर का कोड है बेटा 82, और ओपन का कोड आपसे पूछा गया। जब किसी का आंसर आए बेटा कमेंट करके बताते जाइए मेरे को, मुझे पता चलता जाए कि कितने स्टूडेंट का आंसर ऑलरेडी हमारे पास पहुंच चुका है। बेटा इसमें एक बात, चलो मैं हेल्प कर देता हूं, आपकी हेल्प कर देता हूं बेटा, सुनना। यहां पर आप रियल नंबरिंग से क्वेश्चन नहीं होगा, यहां ये क्वेश्चन रियल नंबरिंग से नहीं होगा, हमें इसके लिए पेयर, O का पेयर किसके साथ होता है, L के साथ। बच्चे L कितने नंबर पे आता है, 12 पर। V का पेयर होता है बेटा E के साथ, E आता है 5 नंबर पे। E का पेयर होता है V के साथ, V आता है बेटा 22 नंबर पे। R का पेयर होता है I के साथ, I आता है 9 नंबर पे। इनको जोड़कर देखो बेटा, इनको जोड़कर देखिएगा, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 9 26, 26 प्लस 22 48। बच्चे ये क्वेश्चन किससे होगा, जो पेयर्स हैं, जो पेयर्स हैं बच्चे, पेयर्स वाली नंबरिंग करनी पड़ेगी हमें इसमें पेयर्स वाली नंबरिंग करनी पड़ेगी। पेयर्स वाली नंबरिंग करने के बाद इसका आंसर आएगा बच्चे। अब करके देखना बच्चे। एक बात बताओ, जो मैंने बात आपको बताई है OVER, ओवर में, क्या ये बात समझ में आई है आपको बच्चे? ओवर में जो मैंने आपसे बात की है, क्या ये बात समझ में आई आप सबको? ठीक है, तो बेटा आप मेरे को जल्दी से आप आंसर फाइंड करके बताना, और चेक करो का बेयर में भी 82 आंसर आएगा क्या, पहले चेक करो, बेयर का कोड 82 बनेगा। रिपीट कर देते हैं जी राज, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं बच्चे, ध्यान देना मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको एक स्पेलिंग दी गई है OVE और R, ओवर। बेटा अगर आप इसकी रियल नंबरिंग लगाते कि O 15 पे आता है, V 22 पे आता है, E 5 पे आता है, 18 पे आता है, तो देखो 15 प्लस 18 33, 33 प्लस 22 प्लस 5 करते बेटा 48 नहीं बनता, यानी रियल नंबरिंग नहीं की। तो हमने क्या किया, OVE और R। हमें पता है कि O जो है बच्चे, O का पेयर किसके साथ है, स्क्रीन पर ध्यान देना, L के साथ। L कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। जिनके साथ इनका पेयर है बच्चे उसकी नंबरिंग, O का पेयर L के साथ, L 12 पे। V का पेयर E के साथ, E 5 पे। E का पेयर V के साथ, V 22 पे। और बच्चे R का पेयर I के साथ इंटरनेशनल रिलेशन 9 पे। इन सबको जब आप जोड़ेंगे
बेटा रियल नंबरिंग को जोड़ने वाला क्वेश्चन तो हमने कल किया था, 48 आ गया। अब देखो बी का पेयर होता है y के साथ y आता है 25 पे प्लस, ए का पेयर होता है z के साथ z आता है 26 पे प्लस, r का पेयर i के साथ i आता है 9 पे प्लस, बेटा e का पेयर v के साथ v आता है 22 पे, इसको जोड़ेंगे तो बेटा आएगा 82। बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको ओपन का कोड फाइंड करना है तो आप कर पाएंगे। 58 बिल्कुल सही है तेजस, बिल्कुल सही है बेटा आलोक, शेफाली यही कह रहे हैं बिल्कुल सही है 58। तो इस तरह से ही प्रश्न बनते हैं बच्चे। आपको सारी बातें दिमाग में चलनी चाहिए, सारी कैलकुलेशन दिमाग में चलनी चाहिए। अनिमेश बिल्कुल सही है, भानु जी बिल्कुल सही है बेटा आंसर। अब पता चला, ध्यान रखना नंबरिंग याद हो, इनके पेयर से याद हो। ये तो लेटर टू नंबर कोडिंग वाले हैं, जब लेटर टू लेटर कोडिंग की बात करेंगे बच्चे तब भी इनकी जरूरत पड़ेगी, तब भी हमें इनकी अच्छी खासी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान से समझते हुए कीजिएगा ये सारी की सारी बातें। चलिए बच्चे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देना बच्चे एक बात और, यहां पर आपको ये पेयर से याद हो गए हैं, पेयर से याद है, पेयर वाली नंबरिंग भी याद हो, जैसे ओ का पेयर एल के साथ तो एल 12 पे आता है। बच्चे याद रखना कल 12 बजे क्लास होगी अपनी, भूल मत जाइएगा, ठीक है ना, देखिएगा। चलिए करता हूं मैं कंटिन्यू आपके साथ, अब ध्यान देना। तो इस क्वेश्चन को करके देखना। ZIP जिप का कोड आपको दिया गया है 198, ZIP इज इक्वल टू 198, ZAP इक्वल है 286 के। हमसे पूछा गया देन फाइंड द कोड ऑफ VIP। ध्यान दीजिए बच्चे कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल जतिन बिल्कुल, कैलेंडर की डाउट क्लियरिंग क्लास भी लेनी है बच्चे। तो पहले आप मेरे को ये बता दो, क्या सभी बच्चे कैलेंडर क्वेश्चन कर चुके ना, कैलेंडर टॉपिक के क्वेश्चन तो कर चुके हो क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कल डाउट क्लियरिंग क्लास रख लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट सेशन हम परसों की क्लास में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे कैलेंडर टॉपिक आप कर चुके होंगे, कल कैलेंडर का डाउट सेशन रख लें। बताना एक बार, इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कशन कर लेंगे। एक बार बताइए, कल कैलेंडर का डाउट सेशन रख लें अपने, ठीक है बेटा। अब सुनिएगा फिर ध्यान से, अगर कल कैलेंडर का डाउट सेशन रखना है तो एक बात सुन लेना मेरी ध्यान से। बच्चे आप लोगों को जो फाइल प्रोवाइड करवाई गई है ना, मैं उसमें से फाइल्स के अकॉर्डिंग आपके डाउट लेता जाऊंगा। जैसे सबसे पहले मैंने कह दिया कि कैलेंडर की जो इंग्लिश वाली फाइल है उसके डाउट बताओ, तो आप जल्दी से मेरे को हर एक बच्चा एक साथ डाउट लिख के भेज देना। ऐसा नहीं है कि पहले आप 5 लिखकर भेज रहे हैं, फिर 7 लिखकर भेज रहे हैं, फिर 9 लिख के भेज रहे हैं बच्चे, फिर मैं आपके डाउट सारे पढ़ नहीं पाऊंगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे दूंगा, आप अपने डाउट अच्छे से नोट करके रखना, और शीट के अकॉर्डिंग जो आपको शीट्स प्रोवाइड करवाई गई है उसके अकॉर्डिंग अच्छे से नोट करके रख लेना कि भाई ये डाउट वो है जिसमें वाटरमार्क लगा हुआ है मेरे नाम का, ये उसमें से डाउट है, और एक इंग्लिश वाली जो पीडीएफ की कैलेंडर की उसमें से डाउट है। बच्चे अच्छे से आप नोट करके रख लेना ताकि मेरे को भी आपके डाउट करवाने में फिर इजी रहे। कहीं मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप मेरे को रिस्पॉन्स कुछ और दे रहे हैं, इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा। समझ गए बच्चे? तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक साथ आप अपने डाउट लिख के भेज देना, बार बार मत लिखिएगा बच्चे। तो कल की क्लास कैलेंडर का डाउट सेशन रखेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब 2 बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप, जिप का कोड आपको दिया है, जैप का कोड आपको दिया है, वीआईपी का कोड हमें फाइंड करना है। जी काफी स्टूडेंट का आंसर आया है, 990 आ रहा है। तेजस चेक करना बेटा एक बार आंसर, आप तेजस एक बार आंसर चेक करो बेटा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट का 990 आ रहा है और तेजस एकमात्र ऐसे स्टूडेंट है जिनका आंसर 880 आ रहा है। ध्यान दो बच्चे, स्टार्ट करता हूं, मैं बताता हूं कि ये क्वेश्चन बना कैसे था। देखिएगा आप लोग कि ये क्वेश्चन कैसे बना, कैसे सॉल्व करेंगे। जेड का ग्रुप हमारे पास किसके साथ होता है बेटा? जेड का ग्रुप हमारे पास ए के साथ होता है, पेयर ए आता है 1 पे। आई आर याद किया था हमने, आई का पेयर आर के साथ, आर इज 18th लेटर। के का पेयर पी के साथ, तो बच्चे पी को हम 11 नंबर लिखेंगे, के वाला। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, 1 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 11 इट विल बी 198। फिर से जेड का पेयर 1, ए का पेयर जेड, पी का पेयर 11 बच्चे, फिर इनको मल्टीप्लाई किया तो आया 286। सेम थिंग
वीआईपी का कोड फाइंड करना है। वी का ग्रुप होता है बेटा किसके साथ, ध्यान देना, वी के साथ, सॉरी LOVE याद किया था। वी का ग्रुप होता है ई के साथ, ई आता है 5 पे। आई का ग्रुप बच्चे आर के साथ, आर आता है 18 पे। पी की बात करें बेटा तो पी का ग्रुप होता है किसके साथ, के साथ, के आता है कितने पे, 11। तो बच्चे ध्यान दे लेना, ध्यान दे लेना, क्या आपने यही किया था पहले, बताइए, क्या आपने इस तरह से नंबरिंग लगा ली थी? 18 इंटू 5 होता है 90, 18 इंटू 5 90, 90 को बच्चे मल्टीप्लाई करें अगर 11 से, 11 गुना 9 99 90, बेटा 990 ही इसका आंसर आएगा, परफेक्ट। एक स्टूडेंट का आंसर कुछ अलग आ रहा था, बच्चे चेक करो क्या आपका आंसर यही था। एक स्टूडेंट 880 कह रहा था मेरे को, सिर्फ एक स्टूडेंट, तेजस। तेजस क्लियर है बेटा? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिर ध्यान देना, कीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए कीजिएगा। मुझे लगता है बेटा कि आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। है कॉम्प्लिकेटेड, है कॉम्प्लिकेटेड भाई, बहुत ज्यादा आसान नहीं है। पहले एक स्पेलिंग है मार्बल, मैं लिख के रहता हूँ, लिख के रख लेता हूं मैं इसमें, MARBLES, मार्बल। इसका कोड है बच्चे 18113, फिर है बेटा 2192512। फिर इनवाइटेड का भी कोड हम देख लेंगे भी, इनवाइटेड का कोड कैसे बना है, INVITED, इनवाइटेड। इसका कोड बच्चे इसने लिखा है 221969425220। एक बार मैंने इसके कोड लिख के रखे बेटा, आप करके देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाते रहिएगा, कर पाएंगे आप, लेकिन थोड़ा अब पहुंच गई बेटा आवाज? कोई बात नहीं, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, दोबारा कर लेंगे क्वेश्चन, कहीं कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को समझना जरूरी ही बहुत है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो होश उड़ जाएंगे। ध्यान से देखना कैसे ही क्वेश्चन बन रहे बच्चे। मैं इस सबको एक बार हटा ही देता हूं यहां से, आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं ये पूरा क्वेश्चन। दोबारा लिखना पड़ेगा, हमें लिख लेते हैं, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे, सिर्फ 1 मिनट का, क्योंकि इस क्वेश्चन का लॉजिक ही कुछ ऐसा बेटा। और जब मैं बेटा आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तो नोट मत करना, एक बार सिर्फ समझना, एक बार बच्चे सिर्फ समझना इसको कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है ये वाला। पहले इसने हमें एक स्पेलिंग दी है मार्बल, MARBLES। बच्चे एक बार जल्दी से मेरे को दोबारा बता दो, आवाज क्लियर है ना? आवाज क्लियर है बेटा, सुन पा रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान दो बच्चे। यहां इसने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया, शुरू के 3 को सोल्व किया पहले तो, फिर लास्ट के 3 को सोल्व किया, और फिर बिल्कुल बीच वाले को सोल्व किया। देखना क्या हो रहा है, देखना यहां पे क्या हो रहा है बेटा। R 18 पे आता है ना, इसने सबसे पहले 18 का 18 लिख दिया, चेक करते जाओ कोड, 18 ही था, रिवर्सिंग ऑर्डर में है बच्चे। A 1 पे आता है, यहां पर 1 का स्क्वायर किया है, 1 ही होता है। फिर M आता है 13 पे, तो M को 13 का 13 लिख दिया है। शुरू के 3 अक्षरों को रिवर्सिंग ऑर्डर में सोल्व किया है बेटा। B जो है, B रियल में 2 पे आता है, तो B को 2 का 2 लिख दिया। लास्ट के 3 अक्षरों को रिवर्सिंग ऑर्डर में बेटा, S 19 पे आता है, 19 का 90 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना बेटा। E 5 पे आता है, तो 5 का स्क्वायर करके 25 लिखा है। L 12 पे आता है, 12 का 12 लिख दिया बेटा। देखना क्या कह रहा हूं मैं इसमें, शुरू के 3 अक्षर जो थे, शुरू के 3 अक्षर जो थे बेटा, MAR, उल्टा स्टार्ट किया R से, R को 18 सेम लिख दिया। फिर A को सोल्व किया, A 1 नंबर पे आता है, उसका स्क्वायर करके लिखे बच्चे। M 13 पे आता है, सेम लिख दिया। B की रियल नंबरिंग सेम पोजीशन पर 2। फिर लास्ट में आया L, E और S, इसको भी रिवर्सिंग ऑर्डर में सोल्व किया। S 19 पे आता है, 19 का 19 लिख दिया।
बच्चे फिर आया ई 5 पे आता है, 5 का स्क्वायर 25 कर दिया, और एल 12 पे आता है, 12 का 12 लिख दिया। क्या ये सेम लॉजिक मैं इनवाइटेड पे अप्लाई कर सकता हूं? देखिएगा, INVITED इनवाइटेड। शुरू के 3 अक्षर देखो, लास्ट से स्टार्ट करूंगा मैं, V 22 पे आता है, N 14 पे आता है बेटा, तो 14 का स्क्वायर है 196, I 9 पे आता है, रियल नंबरिंग। शुरू के 3 का कोड तो ये था, बिल्कुल बीच वाले को सेम का सेम लिख रहा है ये। लास्ट का 3 बच्चे, D 4 पे आता है 4, E 5 पे आता है बेटा, 5 का स्क्वायर 25, T की रियल नंबरिंग 20। ध्यान से देख लो बेटा इसकी नंबरिंग कैसे बनी है, फिर आप कंपेयर को फाइंड कर पाएंगे। पहले ध्यान से देख लो इनकी नंबरिंग कैसे बनी है बच्चे। तो देखो क्वेश्चन कहां तक लेवल पहुंच गया है बच्चे। क्या क्वेश्चन क्लियर है आपको? अब इसका लॉजिक क्लियर, तो कंपेयर का कोड जल्दी से फाइंड करके दिखा दो मेरे को बेटा। कंपेयर का कोड जल्दी से फाइंड करके दिखा दीजिए। स्टार्टिंग के 3 को सोल्व करना उल्टे क्रम में, लास्ट के 3 को सोल्व करना उल्टे क्रम में, बिल्कुल बीच वाले का सेम पोजीशन पर सेम नंबरिंग लिख देना, आंसर मिलेगा आपको। कोई बात नहीं दिव्यांग, सब सोचेंगे अपने, सब सोचेंगे बेटा। कोडिंग डिकोडिंग है, मैंने कहा था, लॉजिक जो निकलकर सामने आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के जो लॉजिक निकल के सामने आएंगे। हालांकि एग्जाम में आज तक कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया नहीं है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लास्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। तो बच्चे इतना हालांकि लेवल का क्वेश्चन कभी पूछा नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, क्योंकि जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान देना बेटा, कंपेयर का कोड मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूं, कंपेयर का कोड मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा, नोट मत करना अब आप लोग एक बार। कंपेयर, एक स्पेलिंग दी गई है COMPARE, कंपेयर। शुरू के 3, लास्ट से स्टार्ट करते हो, M 13 पे आता है, 13 लिख दिया। O 15 पे आता है, लेकिन 15 का करेंगे स्क्वायर जो होता है 225। बच्चे C है, C की रियल नंबरिंग रहेगी 3। हमारा आंसर कुछ ऐसा स्टार्ट होना चाहिए, 13 225 3। 13 225 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। अब देखिए P की नंबरिंग सेम रहेगी 16। 13 225 3 के बाद 16 चाहिए, इसमें नहीं है। 13 225 के बाद ध्यान देना बेटा सेम नंबरिंग है। अब हम E से स्टार्ट करेंगे, E की रियल नंबरिंग 5, R का स्क्वायर R 18 पे आता है, 324, A 1 पे आता है। बच्चे ऐसा ऑप्शन देख के बता दो मेरे को जल्दी से, और मेरे को लग रहा है कि ऐसा ऑप्शन है बच्चे 4 नंबर। लॉजिक नोट कर लेना आप अच्छे से बच्चे, लॉजिक नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है जी। तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड, किस तरह से लॉजिक बनाया जा सकता है ये आपको। कोडिंग डिकोडिंग है बेटा, कुछ भी कोड बनाए जा सकते हैं, कैसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं एग्जाम में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आए कभी, लेकिन बातें दिमाग में होनी जरूरी है। क्वेश्चंस अगर टफ लेवल के किए होंगे ना बेटा, तो एग्जाम में जो लेवल आएगा हम कर पाएंगे। अगर सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते जाएं और अचानक से एक क्वेश्चन आ गया बहुत भयानक वाला, खतरनाक वाला, फिर क्या करेंगे? इसलिए बच्चे इस लेवल तक पहुंच जाएं कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हम उसके साथ अच्छे से डील कर पाए, उसको सोल्व कर पाए। क्लियर बेटा सबको? क्वेश्चन बता दीजिए मुझे, ठीक है बेटा। चलिए बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर मैं करना बेटा इसको, बहुत सोचने समझने वाला क्वेश्चन है ये भी। आप फिर एक बार दिमाग को लगाइए, नहीं तो मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन में ना एक बात ध्यान रख लेना, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं बच्चे आपको। आपको पता है वोवल्स क्या होते हैं स्क्वायर, और आपको पता है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, पता है ना बेटा? कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और वोवल्स क्या होते हैं, ये तो पता है सबको। बस इनको दिमाग में रख लो बच्चे, हेल्प मिलेगी इससे आपको। ट्राई करके देखिए, क्वेश्चन टफ जरूर है, लेकिन वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट से बना दिया इसने क्वेश्चन, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट से बना दिया क्वेश्चन। मैं बार बार कहता हूं बेटा एक बात हमेशा, अगर आपको लगे कि लॉजिक लगाकर हम आंसर फाइंड कर पाएंगे तो जरूर करना, टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चे। अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा भाई, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, वहीं पे आप मेरे को कह देना कि सर प्लीज करवा दिया जाए, मैं करवाऊंगा। तेजस कह रहे हैं कि बी आंसर आया है, देख लेंगे सर। चलो करता हूं फिर मैं सॉल्व, ध्यान देना बेटा। पहले ये देखो कि मास्टर का कोड बना कैसे है, M
ASTER। बच्चे वोवल्स क्या होते हैं? A, E, I, O और U। ये पहला वोवल होता है, ये दूसरा स्वर, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ये वोवल्स होते हैं हमारे AEIOU। तो ध्यान देना, आप ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं बेटा, समझना ध्यान से। या डायरेक्ट देखिएगा बेटा, M13 पे आता है, जहां पे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की बार त्वरित उनको डबल करके लिखा है ना, और जहां पे स्वर है उसका स्क्वायर कर दिया, एक का स्क्वायर। S एक व्यंजन है बेटा, 19 पे आता है, डबल कर दिया 38। T एक स्वर है, डबल कर दिया बेटा 40। E एक वोवल्स है बेटा, E 5 पे आता है, जो वोवल्स उसका तो स्क्वायर किया है, और जो भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है उसका डबल किया है। चेक करना, जितने भी वोवल्स हैं उसका स्क्वायर किया है, जितने भी कॉन्सोनेंट है उसका डबल किया है। बच्चे चेक करो, बच्चे बताइएगा, जितने भी वोवल्स हैं क्या उनका स्क्वायर, और जितने भी कॉन्सोनेंट है क्या उनका डबल किया है? चेक करके बताइएगा। बी का हम डबल करेंगे 4, ए का स्क्वायर 1, सी 3 पे आता है बेटा 6, के 11 पे आता है, डबल करेंगे 22, एस 19 पे आता है, डबल करेंगे 38। ठीक है, टी 16 पे आता है 32। अब ध्यान दीजिएगा, ए जो है बच्चे, ए एक क्या है भी, स्वर है, एक का स्क्वायर करेंगे 1, सी का डबल करेंगे 6 और ई का स्क्वायर करेंगे। जतिन ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, सेकंड ऑप्शन। जतिन ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया था मुझे कि सर सेकंड ऑप्शन आंसर आएगा, बिल्कुल परफेक्ट है बेटा, आएगा। और वैसे भी इस क्वेश्चन को ना पूरा सोल्व करने से बेटर इतने से ही आंसर आ जाता। बी क्या है, 2 पे आता है 4 आएगा। ठीक है बेटा, ए 1 पे आता है, 1 का स्क्वायर 1, सी 3 पे आता है 6 आएगा। 416 से आंसर स्टार्ट होना चाहिए था, एक ही ऑप्शन था, डायरेक्ट आ जाता, लेकिन लॉजिक भी तो पता चले हम। क्या क्लियर है बच्चे? चलिए, वेरी गुड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। ये करना बेटा, ये क्वेश्चन करना, सब कर पाएंगे 100%। 100% ये क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे सही देंगे। पता है मुझे कि ये क्वेश्चन कर पाएंगे, आप डेफिनेटली कर पाएंगे, 100% कर पाएंगे बेटा। जी दिव्यांक, आपका यही आंसर था बेटा, वेरी गुड बेटा, अगर यही आंसर था आपका भी, सभी स्टूडेंट इसका आंसर पक्का सही कर पाएंगे, बिल्कुल सही कर पाएंगे। विनय, मैं अभी तो बोल ही नहीं रहा था बेटा कुछ, मैं तो अब बोल रहा हूं, वॉइस आएगी आपके पास, अभी तो आपको क्वेश्चन दे रहा था। 74 आंसर आया आप लोगों का बेटा। W 23 पे आता है, डबल करके इसने 46 लिख दिया। याद है कल ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था एक, याद है बेटा, कि मैंने कहा था जेड अगर 52 है, 52 है, बैट अगर 46 है, तो बीट का कोड क्या होगा? शायद 56 आंसर आया था हमारा, अगर आपको याद आया हो, है ना बेटा। तो यहां पर 74 आंसर आ रहा है, क्योंकि S 19, A 1 20, L 12 32 और बेटा 5 37, डबल करेंगे 74। 100% 74 आंसर आएगा बच्चे, और सभी स्टूडेंट का आंसर भी 74 ही आ रहा है। चलिए फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं बेटा। क्लियर है बेटा सबको? ये करो बेटा, ये क्वेश्चन, ये भी आप कर पाएंगे, ये भी आप कर पाएंगे, पक्का कर पाएंगे बच्चे, 100%, कोई गलती नहीं करेगा इसमें। तो ये मत समझना सारे क्वेश्चन टफ ही होते हैं बेटा। हाँ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे जिनका लॉजिक कॉम्प्लिकेटेड था, क्वेश्चन आसान भी होते हैं जैसे हम अब कर रहे हैं, बस सोचते समझते हुए कीजिएगा। आंसर आ रहा है बच्चों का, मेरे पास ए ऑप्शन आ रहा है, चेक कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, और सही है बेटा, ए ही आएगा। सिर्फ रियल नंबरिंग की है ना बेटा, सिर्फ रियल नंबरिंग की गई है, जिन जिन नंबर पे ये लेटर्स आते हैं सिर्फ वो नंबरिंग की गई है, और कुछ भी नहीं किया गया बेटा, सिर्फ नंबरिंग की है, रियल नंबरिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं बेटा, ये कीजिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छे लॉजिक का है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा लॉजिक है बेटा, इसको सोचते समझते हुए कीजिएगा। इस पे ऐसे मत करना कि अब जल्दी जल्दी में करके खत्म कर दिया, इसको सोचते समझते हुए कीजिएगा। मैं लिख के रख लेता हूं क्वेश्चन एक बार, FINGER, इसका कोड आपको दिए बेटा 1523
2112239। मैं लिख के रख लेता हूं, शायद आपको जरूरत पड़े मेरी। सेम वैल्यू, अनिमेश सेम वैल्यू का क्वेश्चन कहाँ है बेटा? या लास्ट क्वेश्चन आप लिखा था सेम वैल्यू, ये अलग ही क्वेश्चन है बेटा। बताऊंगा इसका क्या लॉजिक है, बताऊंगा आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, एक बार इसको खत्म करो आप। बेटा ध्यान देना, मैं करवाता हूं आपको ये क्वेश्चन। देखो इसमें था क्या, इसका लॉजिक देखना कितना अच्छा और प्यारा सा लॉजिक है इस क्वेश्चन का। कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है बेटा, अपने कहीं ना कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रियल नंबरिंग एफ 6 नंबर का अक्षर है, आई 9, एन 14, जी 7, ई 5 और आर 18। बेटा अब इसने पता है क्या किया, शुरू के 2 लेटर्स को जोड़ो, 6 + 9 15, 9 + 14 23, 14 + 7 21, 7 + 5 12। ध्यान देना बेटा, 5 + 18 23 और फिर 8 और 1 क्या कर दिया इसने 9। पता चला बेटा लॉजिक आपको? पता चला बेटा लॉजिक आपको इसका? बताना बेटा एक बार कमेंट करके मुझे। ठीक है, अब हमसे कोड किसका पूछा गया बेटा? मिल्टन, MILTON, MILTON, M 13, I 9, L 12, T 20, O 15 और N 14। बेटा जोड़ते जाओ, 13 + 9 21, आंसर 21 से स्टार्ट होगा बेटा हमारा। 21 से स्टार्ट होने वाला, तो सॉरी माफ कीजिएगा, 13 + 9 22, आंसर स्टार्ट होगा 22 से। इसके बाद 9 + 12 होता है बेटा 21, 22 के बाद 21 ऑप्शन में होना चाहिए, 22 के बाद 21 इसमें नहीं है बेटा, एक ही ऑप्शन में है। तो आप ऐसे ऑप्शन के बेस पे आंसर दे सकते हो। अगर चेक करें तो 12 + 20 होता है 32, 20 + 15 होता है बेटा 35, 15 + 14 होता है बेटा 29 और लास्ट में 4 + 1 हो जाएगा 5। बच्चे लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं? लॉजिक क्लियर हुआ ना? तो देखो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये क्वेश्चन टफ नहीं था, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं था, 1% भी टफ क्वेश्चन नहीं था ये। क्लियर है बच्चे सबको? चलिए बच्चे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देना। ये करना बेटा, इफ E5 PEN पेन 35 देन पेज का कोड क्या होगा? कितने आसान क्वेश्चन आए हैं बच्चे, कितने आसान क्वेश्चन आए हैं। कई क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसे आ रहे हैं जिसमें मेरी हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप मेरी हेल्प की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा इन क्वेश्चन कीजिएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, और सबसे खास बात ये बिना कॉपी पेन कर लेंगे आप ये क्वेश्चन, कितना आसान है ये वाला। तेजस और दिव्यांग का आंसर है मेरे पास, चेक कर लेंगे बेटा, कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, सबका आंसर सी आ रहा है बेटा, परफेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है आपका, सी ही होगा आंसर। 29 इज द रियल आंसर। बस इतनी सी कहानी थी बेटा। तो आसान क्वेश्चन आए और नंबरिंग याद हो तो कर पाएंगे। हाँ, अगर उस लेवल का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया तो प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन बेसिक लेवल जो है वो यही क्वेश्चन होते हैं बेटा, और ये सब आप सही कर रहे हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं भी आपको। ये करना बेटा, बिना कॉपी पेन होने वाला क्वेश्चन है भाई, ये भी देखते पता चल जाएगा। बिना कॉपी पेन करके देखना, बिना कॉपी पेन एक बार कर पाएंगे, बिना नोटबुक के कर पाएंगे बेटा आप। वेरी गुड शेफाली, वेरी गुड तेजस बेटा, बट जल्दी आंसर आया आप लोगों का, बिल्कुल परफेक्ट है बेटा, बिल्कुल परफेक्ट। सबका आंसर 4 नंबर ऑप्शन आ रहा है, सबका आंसर 4 नंबर ऑप्शन आ रहा है बेटा, कहीं गलती नहीं है, कहीं भी गलती नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर भी दे रहे हैं। चलिए फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूं, करना बेटा इसको। तेजस बड़ी जल्दी आंसर दे रहे हैं आप, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। पिक्चर का कोड पूछा गया, पिक्चर्स का। तेजस भी सी, 3 नंबर ऑप्शन कह रहे हैं, शेफाली भी, भानु जी भी, दिव्यांग भी कह रहे हैं, अनिमेश भी कह रहे हैं, राज भी कह रहे हैं 3 नंबर। बच्चे लॉजिक बताना मेरे को, क्या लॉजिक लगाया आपने इसमें? नंबरिंग, कौन सी नंबरिंग है शेफाली? डायरेक्ट नंबरिंग, सेम नंबरिंग, वेरी गुड बेटा। रियल नंबरिंग, सेम नंबरिंग, उनसे क्वेश्चन बना है। आर इज 18th लेटर तो 18 लिखा हुआ है, ई 5 पे आते तो 5, जी 7, आई 9, ओ 15, एन इज 14, ए 1 एंड एल इज 12।
बेटा राइट, बिल्कुल सही, यही कर रही है। डायरेक्ट नंबरिंग की है, सेम नंबरिंग की है, रियल नंबरिंग की गई है। वेरी गुड बेटा, यही कर रही है। इसको ध्यान से करना बेटा, कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा गलतियों से बचते हुए, गलतियों से बचते हुए। ऐसा नहीं कि कर नहीं पाएंगे, डेफिनेटली आप कर पाएंगे, लेकिन गलतियों से बचते हुए। आया बेटा आंसर किसी का? आलोक का आंसर आया। आलोक कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन, भानु जी कह रहे हैं फोर्थ ऑप्शन। अब आंसर अलग अलग आ रहे हैं तो चेक करेंगे अपने। आलोक एक बार चेक करना बेटा आप, आलोक एक बार चेक कीजिएगा आप आंसर अपना। बेटा आपने कहीं छोटी सी मिस्टेक की है आई थिंक जी। तेजस भी कह रहे हैं 4 नंबर ऑप्शन। आलोक चेक करना बेटा एक बार, बिल्कुल ही छोटी सी मिस्टेक कर दिया आपने कहीं। विनय भी कह रहे हैं 4 नंबर ऑप्शन। वेरी गुड बेटा, पता चल गया आलोक को कि कहां मिस्टेक हुई है। आपने ए को 1 लिखना था ना, बाय मिस्टेक आपने 2 लिख दिया है कहीं, है ना? बिल्कुल सही है बेटा। तो यहां इसने किया क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं अगर किसी बच्चे से नहीं हुआ है तो। बेटा इसने किया क्या, यहां पर जैसे स्पेलिंग यू से स्टार्ट हो रही है ना, तो बेटा यू 21 नंबर का अक्षर है ना, तो 2 और 1 3 लिखा है। उसके बाद एल था 12 पे 2 और 1 फिर से 3 लिखा है। टी 20 पे आता है बेटा, इन दोनों अक्षरों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ई सिंगल लेटर 5, आर 18 पे आता है तो 8 और 1 9। यानी जहां पर डबल डिजिट थी उनको चेंज कर दिया बेटा सिंगल में आपस में जोड़कर, और जहां पे सिंगल थी उसको सेम का सेम लिखा गया। ये इस क्वेश्चन का लॉजिक था। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये एक क्वेश्चन जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आपसे करवा के नहीं देख रहा हूं मैं, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, और ये कॉम्प्लिकेटेड भी है। नोट मत करना, समझना। नोट मत करना बेटा, समझ लेना कैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत ध्यान से समझ लेना। प्लीज नोट मत करना, मैं बार बार कह रहा हूं। कैसे बना, ध्यान दे लेना, कॉम्प्लिकेटेड है। G O U R D। बच्चे इसका कोड इसने क्या लिखा है, 21 4 5 10 24। बेटा ध्यान देना, किसका इसका कोड इसने बनाया कैसे है, इसका लॉजिक इसने बनाया कैसे। बच्चे हमारे पास वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ और यू। आप कह सकते हैं ए जो है फर्स्ट वोवल है, ई सेकंड, आई थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। यहां पर देखो जो ओ है, ओ हमारे पास 4 नंबर का वोवल्स है, 4 नंबर का स्वर है तो 4 लिख दिया। यू हमारे पास कितने नंबर का, 5 नंबर का स्वर है बेटा, यहां पे इसने 5 लिख दिया। देखो क्या लॉजिक है, जितने नंबर के वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ए इज फर्स्ट वोवल, ई इज सेकंड, आई इज थर्ड, ओ इज फोर्थ एंड यू इज फिफ्थ। इसलिए क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा आप लोगों को। अब देखो इसके बाद इसने क्या किया, जी जो होता है ना, जी का जो अपोजिट लेटर पेयर होता है बेटा वो टी के साथ होता है। आर का जो अपोजिट लेटर पेयर होता है बेटा वो आई के साथ होता है, और डी का अपोजिट लेटर पेयर डब्ल्यू के साथ होता है। टी 20 पे आता है, आई 9 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है। बेटा जिनके साथ इनका पेयर होता है प्लस कर दिया, 20 + 1 21, 9 + 1 10, 23 + 1 24। ध्यान दे लेना बेटा कैसे क्वेश्चन बनाया इसने। जितने जितने नंबर के वोवल्स है वो लिख दिया, जितने जितने नंबर के वोवल्स है बेटा वो लिख दिया। फिर उसके बाद जो व्यंजन थे, जो कॉन्सोनेंट थे, कॉन्सोनेंट का जिनके साथ पेयर होता है बच्चे उसमें से एक जोड़कर लिखा है। बच्चे लॉजिक पता चला क्या आपको, लॉजिक पता चला बेटा? ठीक है, तो ब्रिंजल का कोड बताओ मेरे को जल्दी से, ब्रिंजल का कोड बताइए। दिव्यांग, शेफाली, सत्य, चेक करो बेटा ब्रिंजल का कोड 2 कैसे आया। बच्चे बी का ग्रुप होता है वाई के साथ, वाई 25 पे आता है, एक जोड़ेंगे। जिनके साथ इनका पेयर होता है बच्चों उसमें एक जोड़कर लिखना, उसमें एक ऐड करके लिखना है। जिनके साथ इनका पेयर होता है बेटा उसमें एक जोड़कर लिखना है। 26 से आंसर स्टार्ट होगा। हाँ तेजस, वेरी गुड बेटा, आपका ऑप्शन 1 था, वेरी गुड, बिल्कुल सही है जी। दिव्यांग बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। सत्य भाटी ऑप्शन नंबर ए। शेफाली कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। दिव्यांग, राज, सबका ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा पता चला, जतिन वेरी गुड, विनय वेरी गुड बेटा। तो बेटा पता चला ये क्वेश्चन थे हमारे लेटर टू नंबर कोडिंग के। लेटर टू नंबर कोडिंग के क्वेश्चन देखो किस तरह से कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। अब एक बात ध्यान दे लेना बेटा, आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनना मेरी बात को।
कल की क्लास जो हमारी होगी ना, कल की क्लास जो हमारी होगी बेटा, उसमें हम क्वेश्चन करेंगे लेटर टू लेटर कोडिंग वाले। एक तरफ लेटर होंगे, उसके कोड भी नंबर्स नहीं लेटर्स ही दिए होंगे। लेटर टू लेटर कोडिंग के क्वेश्चन हम कल तो हम करेंगे, इसके कैलेंडर के डाउट सेशन करेंगे ना, उसके बाद जो हम क्लास लगाएंगे बच्चे कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें लेटर टू लेटर कोडिंग के क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। तो बच्चे क्या यहां तक कहानी क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है बच्चे? वेरी गुड। अब बेटा एक बात बताइए, आज वाला सारा कंसेप्ट क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी? क्या कोई स्टूडेंट है अब जो मेरे से बात करना चाहे जिसको लगे कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है? अगर कोई स्टूडेंट है जो बात करना चाहता है बेटा तो बता देना। ठीक है बेटा, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबको क्लियर है बेटा? ठीक है बच्चे, तो फिर अब मुलाकात करूंगा मैं आपसे कल बेटा। कल जुड़ जाइएगा राइट 12 बजे बेटा। 12 से 1 क्लास होने वाली है कल हमारी। कल क्लास हमारी 12 से 1 होने वाली है बेटा, इसलिए जुड़ जाइएगा कल राइट 12 बजे। ठीक है बेटा, तो आपसे मुलाकात अब मैं कल की क्लास में करूंगा 12 बजे। कैलेंडर का डाउट सेशन कल होने वाला है। मुलाकात कल होगी बेटा आपसे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, गुड नाइट जी, ध्यान रखिए बेटा अपना। मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे बेटा।